रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर दाना खा रही थी। तभी उसके पास कालू कौवा आता है। बोलो कालू कौवे, आज मेरे घोंसले में कैसे आना हुआ? चिड़िया, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। देखो, हम हर समय तिनकों के घोंसले में रहते हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कड़ाके की धूप हो, हम इतनी सारी परेशानियों को सहते हैं। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर पक्का घर बना ले। तुम ठहरी छोटी चिड़िया और मैं शक्तिशाली कौवा। मैं बड़े से बड़ा वजन उठा सकता हूँ, तुम नहीं उठा सकती हो। इसीलिए चलो हम दोनों मिलकर एक पक्का घर बना लेते हैं, फिर हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। अरे हाँ कालू कौवे, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। सर्दियाँ भी आने वाली हैं, चलो हम तैयारियाँ करते हैं। फिर वो दोनों घने जंगल में लकड़ियों की तलाश में चले जाते हैं। चिड़िया, देखो, उस पेड़ की लकड़ियाँ मजबूत लगती हैं। तुम लकड़ियाँ काटो और मैं उन कटी हुई लकड़ियों को ले लेकर जाता हूँ। फिर रानो चिड़िया लकड़ियों को काटने लगती है। वो ढेर सारी लकड़ियां काट देती है, लेकिन कालू कौवा तो घोड़े बेचकर सो रहा था। अरे कालू भैया, आप कहाँ चले गए? देखो तो मैंने ढेर सारी लकड़ियाँ काट दी। अरे चिड़िया, माफ करना, वो थोड़ी मेरी आंख लग गई थी। तुम चिंता मत करो, अभी मैं इन लकड़ियों को जंगल पहुंचा कर आता हूँ। कोई बात नहीं कालू कौवे, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँगी? फिर कालू और रानो चिड़िया लकड़ियों को ले जाने लगते हैं। कालू कौवे ने थोड़ी सी लकड़ियां ली थी और रानो चिड़िया को ढेर सारी लकड़ियां दे दी थी। रानो चिड़िया किसी तरह लकड़ियां लेकर अपने जंगल पहुंचती है। फिर वो दोनों अपने घर बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू भैया, हमारा घर तो पूरा तैयार हो ही चुका है, बस छत लगाना बाकी है। अरे हाँ हाँ चिड़िया, हमें चलो नरम नरम घास लानी होगी जो कि पहाड़ों पर मिलेगी। चलो अब ज्यादा देरी ना करो, रात को ठंडी हवाएं चलती हैं, हमें अपना छत लगाना होगा। इस तरह रानो चिड़िया बहुत मेहनत करती है और कालू कौवा तो काम चोरी करता है। ऐसे ही अगले दिन उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। चलो कालू भैया, अब हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अरे छोटी चिड़िया, तुम्हारा नहीं मेरा घर। इस घर को बनाने में सारी मेहनत मैंने की है, तुमने तो कुछ नहीं किया। तुम इस घर में नहीं रहोगी, चलो भागो यहाँ से। कालू भैया, जितनी मेहनत आपने की है उतनी मैंने भी की है। ये घर मेरा भी है। छोटी चिड़िया चली जाओ, वरना मार मार के तुम्हारा पंख तोड़ दूंगा। इस तरह कालू कौवा रानो चिड़िया को भगा देता है और खुद घर के अंदर बहुत ही ज्यादा आराम से था। दूसरी तरफ रानो चिड़िया एक तिनके के घोंसले में सर्दियों में रात गुजारती है। ओहो, कितनी ठंडी है। दुष्ट कालू कौवे, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इसकी सजा तुम्हें ऊपर वाला जरूर देगा। अरे वाह वाह, यहाँ पर तो सर्दी ही नहीं लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो मजा ही आ गया इस घर में। इस तरह कालू कौवा उस घर के अंदर बड़े मजे से रहता है। अगले दिन वो भोजन की तलाश में जाता है। इधर उधर वो भटक रहा था, तभी एक जगह पर उसको फल दिखाई देता है और वो जाता है। अरे वाह, मुझे तो बहुत ही आसानी से फल मिल गया, मजा ही आ गया। जैसे ही कालू कौवा उस फल को खाने जाता है, वैसे ही उसके ऊपर एक शिकारी का पिंजरा आकर गिर जाता है और वो उसमें कैद हो जाता है। अरे मुझे बचाओ, ये कोई शिकारी का जाल है, वो मुझे मार डालेगा, कोई बचाओ। कालू कौवा इस तरह से चिल्ला रहा था। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है और वो कहता है, चिड़िया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये शिकारी ने मेरे ऊपर जाल डाल दिया है, मुझे बचा लो। अरे कालू कौवे, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुमने मेरे साथ इतना गलत किया है।
अरे चिड़िया, तुम मुझे बस यहाँ से निकालो। तुम उस घर में बेशक रह लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे बचा लो। कालू कौवा रानो चिड़िया से बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन रानो चिड़िया कालू कौवे की एक भी बात नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया अपने बनाए हुए पक्के घर में बहुत ही आराम से रहती है।